नमस्कार साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीम योगी का बड़ा विस्तार, 6 नए मंत्रियों की एंट्री से बदले सियासी समीकरण। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, सुंदर दिल्ली। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल सिंह, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत आदि। 25 पिछड़े वर्ग के और 10 दलित समाज के चेहरे शामिल। चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति। विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार ने बताया मजबूत कदम। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें टीम योगी में 2 कैबिनेट समेत 6 नए मंत्री, 2 की पदोन्नति। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, 4 राज्य मंत्री, कृष्णा पासवान, सुंदर दिल्ली, हंसराज विश्वकर्मा व कैलाश राजपूत। 2 प्रोन्नत स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर व अजीत पाल। इनके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार का बड़ा विस्तार करते हुए 6 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इस विस्तार में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल सिंह को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कृष्ण पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाया गया है। राजनीतिक दृष्टि से यह विस्तार बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विस्तार को सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सरकार और संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नए मंत्रियों में कई चेहरे ऐसे हैं जो अलग अलग सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग, दलित और क्षेत्रीय समीकरणों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। मंत्रिमंडल में अब पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 25 और दलित समाज के मंत्रियों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। इस विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद का कोटा भी पूरा हो गया है। 430 सदस्य विधानसभा के अनुसार मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं और अब यह संख्या पूरी हो चुकी है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने तथा सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले किए गए बदलाव जनता को प्रभावित नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि नए चेहरे को मौका देकर सरकार जनता के बीच अपने कार्यों और संगठन को और मजबूत करेगी। यह अमर उजाला की कटिंग का दूसरा भाग है। इसमें बताया गया है नए चेहरे से भविष्य पर निगाह, हिंदुत्व से साधा जातीय से गणित। पहले की तरह दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बिछाई 2027 के रण की बिसात। इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को केवल सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 3 महीने के मंथन और संगठन स्तर पर विचार विमर्श के बाद किए गए इस विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के साथ साथ हिंदुत्व की रणनीति और राजनीति को और मजबूत करने का प्रयास किया है। पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह नए चेहरे को अवसर देकर भविष्य की राजनीति की नींव तैयार कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने इस विस्तार के माध्यम से पिछड़े वर्ग, दलित और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को विशेष महत्व दिया है। नए मंत्रियों के चयन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि विभिन्न जातीय समूहों को उचित भागीदारी मिले ताकि समाज के हर वर्ग तक राजनीतिक संदेश पहुंचे। यह कदम भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें हिंदुत्व की व्यापक पहचान के साथ साथ जातीय समीकरणों को संतुलित कर चुनावी मजबूती हासिल करने का प्रयास किया जाता है। पार्टी पहले भी इसी प्रकार के सामाजिक समीकरणों को साधते हुए राजनीतिक सफलता प्राप्त करती रही है। मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह भी संकेत दिया है कि पार्टी केवल पुराने नेताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, बल्कि युवा और सक्रिय नेताओं को आगे बढ़ाकर भविष्य का नेतृत्व तैयार करना चाहती है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही विपक्ष को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी स्तर पर पूरी तरह संगठित और संतुलित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद उन्हें राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सत्ता संचालन नहीं बल्कि जनता की सेवा और विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। योगी ने मंत्रियों से सुशासन, पारदर्शिता और जन सेवा को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की है, जिससे सरकार की छवि और मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री ने पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निष्ठा से निभाने का भरोसा दिलाया है। मंत्रियों ने कहा कि वे जनता के बीच रहकर विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने और समाज के हर वर्ग तक सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह मंत्रिमंडल विस्तार भारतीय जनता पार्टी की दीर्घकालिक राजनीति रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी ने जहां नए चेहरे को शामिल कर भविष्य के नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया, वहीं हिंदुत्व और सामाजिक संतुलन के सहारे 2027 के चुनावी रण की मजबूत बिसात भी बिछा दी है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों को लेकर अभी से पूरी तैयारी और राजनीतिक गणित के साथ आगे बढ़ रही है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।